छात्रों, यह वीडियो पाठ पृथ्वी से अग्नि तक का दूसरा भाग है। पहले भाग में हमने देखा कि पहली बार किस प्रकार अग्नि प्रक्षेपास्त्र के प्रक्षेपण में बाधाएं आईं और प्रक्षेपण को अंतिम समय में रोकना पड़ा। लेकिन एक बात हमें यह हमेशा याद रखनी चाहिए कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। आप कोई भी काम करने जाएंगे तो उसमें बाधाएं आएंगी ही। समस्याएं, अड़चनें, रुकावटें आएंगी और आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा, चुनौतियां उतनी ही ज़्यादा होंगी। लेकिन एक बात कही जाती है, जहाँ चाह है वहाँ राह निकल ही आती है। इस तरह अर्थात यदि मन में काम करने की इच्छा है तो तमाम बाधाओं के बावजूद हम रास्ता निकाल लेते हैं और अपने लक्ष्य, अपनी मंजिल, अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेते हैं। छात्रों, अब हम इस पाठ का शेष भाग पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार अग्नि मिसाइल का सफल प्रक्षेपण संभव हो सका। तो आइए पाठ आगे पढ़ते हैं। मैं अर्थात पाठ के लेखक डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, उनका कहना है, मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालत में थे। अर्थात जो अग्नि मिसाइल के प्रक्षेपण के रुक जाने के कारण जो हताश थे, दुखी थे, निराश थे। उनमें निराशा की भावना भर गई थी कि शायद हमारा यह प्रयास सफल नहीं हो पाएगा। पर छात्रों, एक बात हमें यह याद रखनी चाहिए कि यदि किसी प्रयास की कमान, बागडोर एक योग्य व्यक्ति के हाथों में हो तो सफलता अवश्य ही मिलती है, और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। मैंने SLV3 क्या है? भारत द्वारा प्रक्षेपित किए गए उपग्रहों की श्रृंखला का एक उपग्रह है। उपग्रह अर्थात रॉकेट के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा, शेयर किया, बताया इनको टीम के सदस्यों को। किस टीम के सदस्यों को? अग्नि के टीम के सदस्यों को। अर्थात जो तमाम वैज्ञानिक एक साथ मिलकर अग्नि प्रक्षेपास्त्र के सफल प्रक्षेपण के प्रयास में लगे हुए थे। क्या बताया? मेरा प्रक्षेपण यान अर्थात रॉकेट तो समुद्र में गिरकर खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। अर्थात हम निराश नहीं हुए, हताश नहीं हुए,
अपना प्रयास भी हमने नहीं छोड़ा, और हमारा प्रयास, हमारा परिश्रम, हमारी मेहनत एक दिन रंग लाई और हम SLV-3 के सफल प्रक्षेपण में सफल हुए। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है, सब कुछ आपके पास है, कुछ आपका नुकसान नहीं हुआ है, हानि नहीं हुई है। थोड़ी बहुत तांत्रिक टेक्निकल कमियां हैं, उनको सुधार करके मिसाइल का सफल प्रक्षेपण करना संभव है। वास्तव में आपने अभी कुछ भी नहीं खोया है, कोई हानि नहीं हुई, कोई नुकसान नहीं हुआ है, जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। इस विवरण अर्थात मेरे द्वारा जो वक्तव्य दिया गया, मेरे अर्थात लेखक द्वारा जो उनमें जोश पैदा किया गया, उत्साह पैदा किया गया, इससे उन्हें जड़ता की हालत से, जड़ता जो मन में हताशा, निराशा, अवसाद और निष्क्रियता के भाव आ गए थे, से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उप प्रणाली मतलब जो अलग अलग सिस्टम थे, जो सब मिल करके एक नेटवर्क बना करके अग्नि के प्रक्षेपण की दिशा में प्रयास कर रहे थे, की जांच की गई और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। अगले 10 दिन तक दिन रात मतलब हमेशा कंटिन्यू, जितना टीम के सदस्यों, वैज्ञानिकों से हो सका, सबने मिलकर प्रयास किया। दिन रात चले विस्तृत विश्लेषण अर्थात एनालिसिस, अर्थात अपने काम की, अपने द्वारा किए गए काम की जांच पड़ताल करना, कहाँ किस काम को कैसे होना चाहिए, कहाँ रुकावट आ रही है, कहाँ कमी है, बहुत ही बारीकी से छानबीन की गई। के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने मिसाइल को 1 मई 1989 को प्रक्षेपण के लिए तैयार कर लिया, लेकिन स्वचालित कंप्यूटर जांच अवधि के दौरान T10 सेकेंड पर एक होल्ड का संकेत दिखाई पड़ा। प्रक्षेपण एक बार फिर स्थगित करना पड़ा। रॉकेट विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह की चीज़ें बहुत आम हैं, मतलब 2 बार प्रक्षेपण रोक दिया जाना। तो इससे ये नहीं समझना है कि नहीं हमारा सिस्टम फेल है या हम में योग्यता की कमी है, हम प्रक्षेपण नहीं कर सकते, हम रॉकेट नहीं बना सकते, ऐसा कभी नहीं। ये बहुत आम बात है, ऐसा अक्सर होता रहता है और अक्सर अन्य देशों में भी होती रहती हैं। मैंने DRDL, RCI, ये दोनों क्या हैं? भारत के रक्षा अनुसंधान क्षेत्र से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, जो हमारे देश की रक्षा प्रणाली को सुदृढ़, मजबूत बनाने का काम करती हैं, निरंतर नए नए अनुसंधान, शोध, रिसर्च करती रहती हैं। परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया, फिर से सबके सामने सबको एकत्रित करके उनका खोया हुआ जोश, उत्साह बढ़ाने का प्रयास किया, उनमें स्फूर्ति, उत्साह, जोश पैदा करने का प्रयास किया। बहुत मुश्किल से ही कभी किसी प्रयोगशाला या R&D
R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। अर्थात ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपने देश के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं और इससे हमें हताश निराश नहीं होना है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं। बराबर की चुनौतियां अर्थात जितना बड़ा अवसर है, जितना बड़ा लक्ष्य है, उतनी बड़ी चुनौतियां हैं, बाधाएं हैं, अड़चनें हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। समस्याएं हमें कब हरा देती हैं? जब हमें उत्साह, साहस, धैर्य की कमी आ जाती है, जब हमें हताशा, निराशा, अवसाद के भाव भर जाते हैं, तभी समस्याएं हमें हराती हैं। अन्यथा जब तक हम हौसले, उत्साह से, जोश से, धैर्य से, साहस से अपने काम में लगे रहते हैं, किसी भी समस्या में यह क्षमता नहीं है कि वह हमें हरा सके। देश को हमसे सफलता से कुछ कम पाने का अधिकार नहीं है। अर्थात देश की अपेक्षा क्या है कि हम अपने प्रयास में सफल हों, सफल होकर के दिखाएं। सभी देशवासियों की यह अपेक्षा है। हमसे उम्मीद लगाए सब बैठे हैं और हमें उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। अपना संबोधन लगभग खत्म कर चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, वादा वचन देता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली अर्थात सिस्टम की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित अर्थात जो उनके लिए स्टैंडर्ड निश्चित किया गया है, उसे क्या कहते हैं? स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में ही पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। मौसम साथ नहीं दे रहा था। क्या बाधा थी? जरा देखिए। एक चक्रवात, तूफान, आंधी, बवंडर, साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा था। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े डेटा रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में ही उनकी बाढ़ सी आ गई। मतलब बहुत ऐसे संकेत मिले कि मौसम ठीक नहीं है, चक्रवात आ सकता है, आने वाला है। ऐसे में हम प्रक्षेपण नहीं कर सकते। ऐसे में प्रक्षेपण करना जोखिम भरा होगा। अंततः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। ये तीसरी तारीख थी, तीसरा समय था प्रक्षेपण के लिए। वह पूर्णिमा की रात थी और पूर्णिमा को ज्वार, समुद्र में हाई टाइड, लहरें ज़्यादा उठती हैं और ज्वार के कारण क्या होता है? हवाओं का वेग भी ज़्यादा हो जाता है।
ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थीं, क्योंकि लहरें ऊंची उठती हैं, उनका वेग भी ज़्यादा होता है। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? सब वैज्ञानिकों के मन में यही प्रश्न था, क्योंकि मौसम थोड़ा सा विपरीत था। यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित नहीं करना चाहता था। एक लंबी खामोशी, खामोशी मतलब शांति या चुप्पी को तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने, जो उस समय रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर थे, ने मुझसे पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न, जश्न मतलब समारोह, उत्सव, खुशी, आनंद, प्रसन्नता मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? अप्रत्यक्ष रूप से उनके इस प्रश्न का आशय यह था कि क्या हम कल अग्नि प्रक्षेपास्त्र का प्रक्षेपण सफलतापूर्वक कर लेंगे? यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल मतलब तुरंत इसका कोई जवाब नहीं सोच पाया। मैं क्या चाहता था? क्या था जो मेरे पास नहीं था? कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? और खुशी अर्थात प्रक्षेपण की सफलता से ज़्यादा खुशी। और तब मुझे जवाब मिल गया। हमें RCI में लगाने के लिए 1,00,000 पौधों की ज़रूरत है, क्योंकि ये पौधे मौसम, चक्रवात आदि की समस्याओं से थोड़ा राहत देते हैं। मैंने कहा, अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी, अर्थात उसका प्रक्षेपण हुआ। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। परिपूर्ण मतलब अपने आप में कंप्लीट, फुल। सभी उड़ान मानक पूरे हुए, अर्थात जो स्टैंडर्ड थे, जितना उसे करना था, वह अपने सभी कामों में सफल हुई। किसी प्रकार की कोई कमी उसमें नहीं देखी गई। यह एक दुःस्वप्न भरी नींद के बाद, दुःस्वप्न किसे कहा गया है? दुःस्वप्न बुरे स्वप्न। यहाँ दुःस्वप्न किसे कहा गया है? कि 2 बार जो मिसाइल का प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा, और बार बार के स्थगन से वैज्ञानिकों के मन में जो हताशा, निराशा, उदासी, अवसाद के भाव आए, इस पूरी स्थिति को यहाँ पर क्या कहा गया है? दुःस्वप्न कहा गया है। परिणीत के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा है, कि बुरा स्वप्न देखने के बाद जब हम अच्छी सुबह में जागते हैं तो मन से डर कितना निकल जाता है, मन कितना प्रसन्न होता है, कितना अच्छा लगता है। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत, बताया कि अग्नि का प्रक्षेपण कोई महीने 2 महीने का काम नहीं था। आप पहले या हम बता चुके हैं कि बड़े काम में बड़ा समय लगता है, बड़ा श्रम लगता है, तब जाकर के वह निरंतर वर्षों के प्रयास के पश्चात उसमें सफलता प्राप्त होती है। कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा अर्थात बहुत कठिन दौर से गुजरना, उसे हम क्या कहते हैं? अग्नि परीक्षा
से गुजर रहे थे, क्योंकि बार बार सिस्टम में, प्रणाली में कमियां आ रही थी, गड़बड़ियां आ रही थी। 2 बार प्रक्षेपण को स्थगित करना पड़ा था, लेकिन अंततः हमने यह सब करके दिखा दिया। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। सिर्फ 600 सेकंड्स की भव्य उड़ान, पृथ्वी जो अग्नि मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया, कितनी देर वह हमारे आकाश में रही, आसमान में रही? मात्र 600 सेकंड्स तक ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। सालों की मेहनत का शानदार नतीजा मिला। नतीजा मतलब परिणाम। और इस तरह से अग्नि का प्रक्षेपण सफल हुआ। हम सब अपने इस प्रयास में सफल हुए। भारत को एक नई शक्ति मिली, एक नई मिसाइल मिली, जो हमारे देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत बना रही है। तो इस तरह से छात्रों, यह पाठ यहीं पर पूरा होता है। आशा है आप लोगों ने इस पाठ के शेष भाग को समझा होगा। धन्यवाद।